नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है। आज 15 अप्रैल को नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के विधान है। माँ माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपासना करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती है। साथ ही माँ व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। वही तंत्र मंत्र साधना माँ कालरात्रि की पूजा करना विशेष फलदायी रहता है। साथ ही माँ कालरात्रि की आराधना करने से व्यक्ति को धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि का स्वरूप, क्या भोग लगाए, मंत्र, पूजा विधि और आरती। माँ कालरात्रि का स्वरूप जानते हैं। माँ माँ कालरात्रि के स्वरूप की बात करें तो माता का काले रंग का रूप है। साथ ही माता की 4 भुजाएं हैं। वही विशाल केश है। साथ ही माता के एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन और दूसरे हाथ में खड़क तलवार से युद्ध स्थल में उनका नाश करने वाली कालरात्रि अपने विराट रूप में नजर आती है। कालरात्रि की माँ की कथा क्या है? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के राक्षस थे। इन राक्षसों से लोगों में आतंक मचा रखा था। इनके आतंक से सभी देवी देवता परेशान हो गए। ऐसे में देवी देवता भगवान शिव के पास आए और समस्या से बचाव के लिए कोई उपाय मांगा। जब महादेव ने माँ पार्वती से इन राक्षसों का वध करने के लिए कहा तो माँ पार्वती ने माँ दुर्गा का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। लेकिन जब वध के लिए रक्तबीज की बारी आई तो उसके शरीर के रक्त से लाखों की संख्या में रक्तबीज दैत्य उत्पन्न हो गए, क्योंकि रक्तबीज को वरदान मिला हुआ था कि अगर उनके रक्त की बूंद धरती पर गिरती है तो उसके जैसा एक और दानव उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में दुर्गा ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। इसके पश्चात माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का वध कर दिया। माँ कालरात्रि ने उसके शरीर से निकले वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस तरह रक्तबीज का अंत हुआ। 7वें दिन की पूजा विधि क्या करें? इस दिन सुबह जल्दी उठ जाए और फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर ले। वही इसके बाद माता की पूजा लाल कंबल के आसन पर करें। साथ ही माँ कालरात्रि की स्थापित प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल से छिड़काव करें। वही अगर कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र नहीं है तो आप माँ दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। वही इसके बाद घी का दीपक लगाए। साथ ही माँ को गुड़हल का फूल चढ़ाइए। वही गुड़ का भोग लगाए। साथ ही अंत में आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ को भोग क्या लगाए? वही माँ कालरात्रि को भोग की बात करें तो माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ों को भोग लगाने से वह जल्दी प्रसन्न होती है। साथ ही माँ कालरात्रि को मालपुआ का भी भोग लगा जा सकता है। ऐसे करने से आपका नकारात्मक शक्तियों से बचाव होगा। साथ ही सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो ऐसे करें सारी पूजा विधि और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करें। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।